बेस्ड है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक हेल्दी फूड का जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ा है, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस मॉडल में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स को दिखाया जिसमें कि हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने दिखाया वर्टिकल फार्मिंग, बायोपॉनिक, ग्रीन हाउस फार्मिंग और डिफरेंट मेथड जैसे इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड और साथ ही अल्टरनेटिव पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो अल्टरनेटिव्स है काउडंग, मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट, ये सब कुछ। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे वर्टिकल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग का यूज़ हम लोग जैसे न्यू जनरेशन जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड मास भी कम हो रहा है। तो कम लैंड मास में हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और ज़्यादा लोगों तक इसका सप्लाई भी करना है। तो इसमें हम लोग वर्टिकल फार्मिंग में एक वर्टिकली एक स्टॉक में ग्रो करते हैं प्लांट को। तो इसमें हम लोग स्टॉक में ग्रो करते हैं, जैसे कि इसमें छोटा छोटा प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, बीन्स हो गया, ये सब यहाँ पे ग्रो करते हैं। इसको एक इसका बेनिफिट ये है, इसको हम लोग एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब कंट्रोल करते हैं। और इसमें हम लोग बहुत सारा जो होता है मिनिमाइज हो जाता है इसमें, जैसे कि हम लोग वाटर का जो होता है कंजप्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल खेती कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम जैसे टोमेटो का, अगर नॉर्मल खेती कर रहे हैं 1 केजी टोमेटो को प्रोड्यूस होने में 60 से 200 लीटर पानी लगता है 1 केजी टोमेटो में। तो गेस कीजिए कि अगर वर्टिकल फार्मिंग करें तो उसमें कितना लगता है। अगर हम नॉर्मल खेती कर रहे हैं उसमें हम 1 केजी टोमेटो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमको 60 से 200 लीटर पानी यूज़ हो रहा है। अगर हम वर्टिकल फार्मिंग में कर रहे हैं तो उसमें पानी बचा रहे हैं। अब गेस कीजिए कि इसमें कितना पानी में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। 2 से 4 लीटर में यूज़ हो सकता है। 2 से 4 लीटर में 2 से 4 लीटर में हम लोग इतना कम इसका यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में ये लगभग पंजाब में अभी एग्जिस्ट करता है। स्मॉल अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में इसका वाइडली ये नहीं है, लेकिन अभी पंजाब में है और अदर कंट्री जैसे चाइना वगैरह में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे। इसके बाद है बायोपॉनिक फार्मिंग। आजकल के टाइम भैया सॉइल का बहुत मतलब सॉइल फर्टिलिटी लैंड बहुत कम है और वाटर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है हम लोग के यहाँ। और हम लोग आजकल इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लोग के बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है और हम लोग के इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो उससे सोल्यूशन के लिए हम लोग बायोपॉनिक सिस्टम लाए। बायोपॉनिक सिस्टम में क्या होता है, एक सॉइललेस फार्मिंग, इसमें सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और फर्टिलाइज़र की जगह हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे काउ डंग, मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। उसे हम पानी में मिक्स करते हैं और उसको फिर यहाँ सप्लाई करते हैं इस सिस्टम में। और क्लोज लूप सिस्टम है, इसमें थोड़े ही पानी में पूरा फार्मिंग हो जाता है। और ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले इसमें 90% कम वाटर यूज़ किया जाता है। और तो इससे हमारा तीनों चीज़ सॉल्यूशन हो जाता है। सॉइल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वाटर शॉर्टेज से भी वाटर शॉर्टेज भी नहीं होता और फिर हम लोग के बॉडी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही हम लोग के इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद इसमें बेसिकली अगर रूट है तो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, तो उसको न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो वाटर में जो होता है वो हम लोग नेचुरल जो होता है नेचुरली जो मिलता है जैसे काउडंग, मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, उसको मिक्स करते हैं, प्रोपोर्शन में उसको मिक्स करते हैं और इसमें सप्लाई करते हैं। ये एक क्लोज्ड है जिसमें कि हम लोग सप्लाई करते हैं पूरा सर्कुलर में। तो इससे जो होता है इसमें उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है पूरे प्लांट को। इसके बाद है ग्रीन हाउस फार्मिंग। भैया ग्रीन हाउस फार्मिंग अभी ऐसा है कि सीज़न का कोई सीज़न चेंज हो जाता है बहुत अचानक से, कोई फिक्स टाइम नहीं है बारिश होने का, कभी भी हो जाता है कभी नहीं होता है जब ज़रूरत होता है। तो इसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है अचानक से। तो हम लोग ग्रीन हाउस फार्मिंग में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब को हम लोग रिटेन कर सकते हैं अंदर, उसमें रख जितना ज़रूरत है उतना ही रखने का, जितना ज़रूरत है उतना जब ज़रूरत है कमाने घटाने का ये करके हम लोग उसमें फार्मिंग कर सकते हैं। और ये क्लोज सिस्टम है तो यहाँ प्लांट सेफ भी रहता है, डिजीज कम लगता है इनमें, तो इसलिए इसमें थोड़ा अच्छा होता है वेजिटेबल। और इसमें अनसीजनल वेजिटेबल्स भी हम उगा सकते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पहले हमारे भारत में भैया इसी ट्रेडिशनल फार्मिंग ही किया जाता था, लेकिन भैया एक जब आज़ादी का बाद का समय आया, जब हमारा जनसंख्या थोड़ा बढ़ा तो हमारे पास स्टॉक कम हो गया, यानी अन्न का स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो गया था।
तो भैया इसको देखते हुए भैया एक साइंटिस्ट आए MS स्वामीनाथन, जो 1960 में हरित क्रांति लाए। हरित क्रांति में भैया ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब नया नया टेक्नोलॉजी को लाया गया और फर्टिलाइज़र की यूज के बारे में किसानों को बताया गया। तो इससे इतना ये हुआ भैया कि वहाँ पर किसान जो है फर्टिलाइज़र का यूज करके प्रोडक्शन को खूब बढ़ा लिया और लालच धीरे धीरे लालच बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र का यूज होते गया। इससे भैया क्रॉप का प्योरिटी घट गया, प्योरिटी घट गया और जिससे कि बहुत सारे डिजीज़ होने लगे। जैसे कि भैया हम गेहूँ गाए, ठीक है, गेहूँ में से हम उसके बीज का यूज़ कर लिए, ठीक है। अब नीचे का पार्ट जो बचा उसको हम जानवर को खिलाए, अब उसको जानवर खाया, उस पर हम फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे। अब जानवर उसको भी इफेक्ट किया, फिर जानवर से गाय को खिलाए, गाय का दूध हम लोग पीते हैं, कहीं ना कहीं तो हम इम्प्योरिटी हमारे अंदर भी चले गई। इसीलिए भैया इस तरह का फार्मिंग हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को मतलब सरकार अभी प्रमोट कर रही है। हाल ही में सरकार भैया एक योजना लाई है, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें है जो भारत सरकार जो है इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। यानी किसानों से कहा जा रहा है कि आप पहले की तरह कीजिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग कीजिए जैसा पहले हुआ करता था। लेकिन भैया क्या आप बता सकते हैं कि भारत में अभी कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग? लेकिन इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो फूड होता है एक्सपेंसिव होता है इस कंपेरिजन टू अदर, क्यों होता है? और ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरह बताओ भैया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, इसमें जो बीज यूज कर रहे हैं पहले से ट्रीटेड होगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा भैया, तो वो थोड़ा कॉस्टली आएगा। फिर अगर हम मानते भैया थोड़ा कॉस्टली होगा जो इससे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल है और उससे जो प्रोडक्शन होता है बहुत जल्दी होता है, जैसे कि हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए उसका मतलब डिमांड तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो है हेल्थ में जो बहुत ज़्यादा इशू करता है वो। लेकिन इसका जो बेनिफिट है ये हेल्थ के लिए अच्छा। लेकिन आदमी तो पहले देखता सस्ता होना चाहिए ना, आदमी तो यही देखता है कि तो पैसा है ज़्यादा, थोड़ा महंगा है लेकिन हेल्थ के तो लिए ये हेल्थ तो हमको ही पता है, हेल्थ तो है ही है, लेकिन आदमी लोग यूज़ करता है, आदमी जहाँ सस्ता होगा वहाँ करेगा। तो मिट्टी में थोड़ा महंगा एक्सपेंसिव ज़्यादा इतना होता है तो कंपेरिजन तो ये नहीं होता है। इसको मिनिमम प्राइस में कैसे लाया जाए, इन बात है, सोल्यूशन इसका है मिनिमम प्राइस में लाया जाए इसको। काउडंग होता है और दूसरा जो प्लांट को करने के लिए जो चाहिए केमिकल वो पानी में उसको डिजोल्व किया जाता है सेम प्रोपोर्शनल में, फिर उसको यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। बायो फार्मिंग से पानी सप्लाई, हाँ, उसमें